दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा हेडलाइंस की। दो बड़ी खुशखबरी, पेंशनर्स को मिलेगी एलटीसी की सुविधा, प्रस्ताव मंजूर, 8वें वेतन आयोग में मिल सकता है फायदा। और ये मंजूर हुआ है, कहां तक हुआ है मंजूर? 100% फीस माफ, फौजी के बच्चे उठाएं फायदा। आखिर कहां और किसके लिए? एक गांव से 5 एक साथ बने लेफ्टिनेंट, गांव का नाम किया रोशन। आखिर ये कौन सा गांव है? और डीएसपी अकाउंट के लिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब रिटायर्ड जो इंचार्ज है, उनसे जो बात हुआ है, उन्होंने क्या कहा है, उनका जो संदेश है वो सभी के सामने रखना चाहूंगा। और जेशुआर के बच्चों के लिए यानी सेना के अंदर भर्ती कहां पर है, देखें दोस्तों। तो खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अब पेंशनर्स को मिलेगी एलटीसी की सुविधा। जैसे हम सभी जानते हैं, सेना या कर्मचारी जो भी सेवा में रहते हैं, उनको 4 साल के ब्लॉक में भारत के अंदर यात्रा करने का एक प्रावधान है, जो फ्री में किया जाता है अपनी फैमिली के साथ। और अब ये डीओपीटी के सामने एक लेटर रखा गया है। उन्होंने इस प्रस्ताव को हंसी खुशी से मंजूर किया है, बोला बिल्कुल इसके ऊपर विचार करेंगे और रिकमेंडेशन 8वें वेतन आयोग के हवाले रखेंगे। उन्होंने कहा है कि डीओपीटी का ताजा आदेश, केंद्र सरकार पेंशन भोगियों को हर 4 साल में एलटीसी देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। 8वां वेतन आयोग दे सकता है लाभ, जाने डिटेल। हाँ जी दोस्तों, कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय ने पेंशन भोगियों को हर 4 साल में एक बार अखिल भारतीय एलटीसी देने की सिफारिश के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आप समझ सकते हो, स्वीकार किया। रखा प्रस्ताव किसने? रक्षा लेखा पेंशन भोगी कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत इस सुझाव का उद्देश्य वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले यात्रा लाभों को सेवानिवृत्त कर्मियों तक भी पहुंचाना है। यानी किसने रखा? आपने रक्षा लेखा पेंशन भोगी कल्याण के अध्यक्ष सतपाल सिंह ने कहा है कि इसकी कंटिन्यूटी रिटायरीज को भी होनी चाहिए, यानी सेवा में तो होती है, पेंशन जाने के बाद होती है। और प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। अब इसमें ऑर्डर पास नहीं हुआ है, मंजूर किया है। आगे क्या है? जैसे 17 जनवरी 2025 को लिखे एक पत्र में एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय से एलटीसी योजना में पेंशन भोगियों को शामिल करने पर विचार करने की अपील की, जिसमें सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए, यानी जो उनके सगे संबंधी दूर रहते हैं या भारत को घूमने के कारण उन्हें इस प्रकार की सुविधा का उन्होंने एक पत्र लिखा था। और सीधा सीधा 8वें वेतन पेंशन भोगियों को एलटीसी दे सकता है। यानी संभावना अधिक है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के साथ पेंशन भोगियों को एलटीसी की सुविधा प्रदान करेगा। चूंकि 7वें सीपीसी की अवधि इस साल समाप्त हो रही है और नया चीजें 1 जनवरी 2026 से लागू यहां तक बात बन चुकी है। यानी अवकाश यात्रा के लिए कौन पात्र है, किस किस को मिलेगा? उन्होंने कहा एलटीसी लाभ अभी तक केवल उन सरकारी कर्मचारियों तक सीमित था जो सेवा में थे। उन्हें सरकारी खर्च पर भारत के भीतर यात्रा करने की अनुमति मिलती थी। हालांकि एक बार जब व्यक्ति सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता था तो उसके ये लाभ बंद हो जाते थे, लेकिन अब सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए उनके परिवार के साथ हर 4 साल के ब्लॉक में घूमने के लिए एलटीसी मुफ्त में दी जाएगी। अभी ये बिल्कुल प्रस्ताव सही है। अब इसको मैं कहूं कि उन्होंने कहा है मंजूर कर लिया है, कि आपने जो कहा है वो मंजूर कर लिया है। उन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग के हवाले करेंगे, वो इसका सर्वे करके रिकमेंडेशन देते हैं और सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी। लेकिन ये पहल किया है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं, बहुत अच्छी पहल किया है। उन्होंने कहा है कि इस उम्र में हम भी चाहते हैं घूमें, अपने परिवार के साथ मिलें, वित्तीय बोझ हमारा कम होगा, और इसके लिए सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बातें सरकार ऐसा मान लेती तो पेंशन भोगियों को बहुत अच्छी है खुशखबरी दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसे मैं बात कर रहा हूं 100% फीस माफ, फौजियों के बच्चों के लिए घोषणा। उससे पहले मैं डीएसपी अकाउंट के लिए कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। कल मेरी व्हाट्सएप पे चैट हुआ और ये है लेफ्टिनेंट जनरल विनोद साहब, रिटायर्ड हैं, और रिटायर्ड हैं, ये एसबीआई के पूरे इंचार्ज हैं। और इन्होंने सीधा सीधा कहा, उनका नंबर में आपके साथ व्हाट्सएप पे, उनसे किसी भी प्रकार की समस्या है डीएसपी को लेकर के, नंबर 9013436312, आप इस पे मैसेज कर सकते हो। उन्होंने लिखा है कि आगे डीएसपी अकाउंट 50 लाख हो गया है पीएआई, जो रिटायरीज के लिए एयर, और उन्होंने कहा है यदि आपकी एयर दुर्घटना होती है उसका 1 करोड़ हुआ है, जो कि 30 लाख से 50,000 बढ़ाया है और 50 लाख से 1 करोड़ किया है। यानी जो सेवा में है उनके लिए तो फौज के अंदर बाई ऑर्डर ये
करा लिया जाता है, क्योंकि उनके पार्ट ऑर्डर होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट में लगते हैं। यहाँ कोई इंश्योर नहीं करता है। और यहाँ हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जैसे ही रिटायर्ड आते हैं सबसे पहले अपना डीएसपी सर्विंग से पेंशन अकाउंट में बदलें, ये जरूरी है। बदलने के बाद उन्होंने कहा है दोस्तों कि 50 लाख का जो पीएआई है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, किन किन कंडीशनों में मिलता है। उन्होंने बोला यदि आप कहीं जा रहे हैं, आपकी अचानक दुर्घटना में मृत्यु होती है तो मिलता है। घर में आप बाथरूम जा रहे हो, आप फिसल करके गिर जाते हो तो मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना होगा कि ऐसा केस किसी के साथ होता है तो उसका पंचनामा, उसका एफआईआर इसी हिसाब से होना चाहिए। और उसके बाद यदि वो इंजर हो जाता है, हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले ऊपर एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी से हुआ था, गाय ने मारा था, गिर के, तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद जो भी मेडिकल टर्म्स हैं वो चलेंगे। और ये बात साहब ने हमसे कल कहा और हमने उनसे बातचीत की कि बहुत सारे केसेस आते हैं दोस्तों। अब मैं ये कह रहा हूं, बड़े कुछ नेगेटिव लोग हैं, वो कहते हैं सरकार कहीं 50 लाख नहीं देगी, सरकार 15 लाख पहले दे रही थी, ये सब बकवास है। मैं ऐसी मानसिकता वाले लोगों को कहता हूं भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपके साथ किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन ये बात सत्य है, 50 लाख रुपए मिलते हैं और अपने भाइयों को भी आपने जगाना है। इस तरीके के जो कमेंट्स करते हैं उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनकी मानसिकता है। लेकिन ऐसे कमेंट्स जो व्यक्ति कर रहा है वो उसके ऊपर छोड़ दो उसको, लेकिन उसको फॉलो नहीं करना है। आपको लगता है आप हमसे बात करें डीएसपी के संबंध में, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद साहब से बात करें, आपके एरिया का मेजर जनरल साहब है उनसे बात करें, सबके नंबर मैं आपके शेयर करूंगा। लेकिन आपने डीएसपी अकाउंट पेंशन आने के बाद कन्वर्ट कराना है और सबको जगाना है। ये कल मेरी बात हुई थी, इसलिए आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। अब मैं बात कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी पहल है कि यदि आप सेना के अंदर हैं और आपके बच्चे हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो आपको 100% फीस माफ की जाएगी। और ये लेटर निकला है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन की तरफ से और सीधा शिवेंद्र सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा है। उन्होंने कहा है मुख्यालय कमांड सभी के लिए ट्रेनिंग कॉलेज सेंटर में भेजा है कि प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आप समझ सकते हो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसके चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने एक डीओ पत्र भेजा है माननीय रक्षा मंत्री जी को 7 जून 2025 को। उसमें उन्होंने कहा है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सशस्त्र और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी आर्मर्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के 15 लाख सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए जय जवान छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है। यह निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए ऐतिहासिक पहल है। विश्वविद्यालय एलपीयू के ऑनलाइन स्नातक और स्नातक कार्यक्रम में नामांकन के लिए इंडियन आर्मी के सभी वर्तमान सेवारत कर्मियों को 100% ट्यूशन में माफी की पेशकश कर रहा है। एलपीयू द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां, यदि एमबीए कर रहे हैं आप एमसीए कर रहे हैं, आप एमएससी कर रहे हैं, आप एमकॉम कर रहे हैं, आप एमए कर रहे हैं, आप बीसीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, डीबीए कर रहे हैं, डीसीए कर रहे हैं, तो छात्रवृत्ति शत 2025, 26, 27 के लिए प्रवेश लेने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों को ये सेवारत कर्मियों पर लागू होगी। यदि अभी आप वहां पर एडमिशन लेते हैं आपको कोई फीस नहीं लगेगी, जैसा कि हमने कोर्सों के नाम लिए। अनुरोध है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवारत कर्मियों द्वारा अधिकतम लाभ उठाने के लिए पर्यावरण जानकारी को प्रसारित करें, यानी इस जानकारी को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेटर चाहिए आप दोस्तों ले सकते हो, बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छी पहल है, मैंने सैल्यूट करता हूं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, एक गांव से 5 लेफ्टिनेंट एक साथ बने, देखें अद्भुत गांव है। और ये गांव है हरियाणा में माड़ोसी जज्जर। 5 लेफ्टिनेंट एक गांव में एक साथ मिले और उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत किया गया। इन पांचों युवाओं ने अपनी वेशभूषा में, सेना की वेशभूषा में पूरे गांव की बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लिया, क्योंकि सेना, और उन्होंने कहा है जब तक आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा मैं गांव के लिए भी बहुत सारा काम करूंगा, अपने समाज के लिए भी करूंगा और युवाओं के लिए मैं एक प्रेरणा स्रोत बनूंगा, ताकि लोग बड़े होकर के एनडीए के द्वारा किसी तरीके से सेना में अपनी सेवा दे सकें। और मैं सैनिक जीवन चैनल की तरफ से उन सभी को साधुवाद देता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि सेना की जिंदगी एक चुनौतीपूर्ण है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि देश और सेना का आप नाम रोशन करें। आप देख सकते हो किस तरीके से स्वागत हो रहा है, एक एक का आपको मैं फोटो दिखा रहा हूं, कुछ वीडियो के मैं आपको क्लिप्स भी दिखा रहा हूं। जितना प्रेम आज आप लोगों ने हमें दिखाया है, जितने भी युवा लोग हैं, बच्चे हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने देखा है, आज वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गए होंगे कि वो भी ऐसे ही मेहनत करें और हमारे दलाल परिवार का नाम रोशन करें। उनका अलग ही रुतबा है, अलग ही टोरा है। ना सिर्फ किसी भी जवान की बात नहीं, अगर आप किसी को भी कहीं भी बोलोगे कि हमारे पास एक जाट अफसर आ रहा है या एक जाट सैनिक आ रहा है, तो उसकी अलग ही रुतबा खड़ा हो जाता है। तो आप सब लोग भी पूरी कोशिश करें, फौज के अंदर आए और आपको बहुत इज्जत मिलेगी। उसके अलावा जितने भी लोग आप सब यहाँ पर आए हैं, साथी जो यहाँ पर प्रस्तुत है
पूरी टीम जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, और भाई का बार बार धन्यवाद जिसने हम सभी को एक साथ मिलजुल कर पूरी दलाल खाब का नाम रोशन करने के लिए यहाँ पे हमें सम्मान जो दिया है उसके लिए बार बार धन्यवाद। उसके बाद इन फ्यूचर अगर कोई भी हमारे से अगर कोई रिक्वायरमेंट हो या किसी भी टाइप की गाइडलाइन या कोई भी काम हो तो हम बात कहना चाहूँगा कि इधर आप देखिए, आप सिर्फ 6 बेटे बैठे हैं और एक भी बेटी नहीं है, एक भी लड़की नहीं है जो हमारे गांव से या फिर हमारे जिले से आज कमीशन प्राप्त कर रही हो। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए। जितने कितना अच्छा लगता है कि उन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का नाम रोशन किया। धन्य है ऐसे माता पिता, धन्य है ऐसा गांव जहां पर एक साथ 5-5 बच्चे सेना के लिए, वो भी लेफ्टिनेंट पद पर जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, यदि आपके बच्चे सेना में जाना चाहते हैं और आर्मर्ड कोर में जाना चाहते हैं, वहां पर रिक्रूटमेंट रैली है अग्निपथ स्कीम के द्वारा, और 2025-26 की यूएच की इनरोलमेंट ट्रेनिंग ईयर 2025-26 फर्स्ट साइकिल है, लाइकली टू बी कंडक्टेड बाय सेंटर में होगा अहमदनगर 1 अगस्त 2025 से 8 अगस्त 2025। रैली नोटिफिकेशन विल बी इश्यूड एंड व्हेन डायरेक्शन एंड रिकॉर्ड फ्रॉम, उन्होंने कहा ये बाद में इशू हो जाएगा, लेकिन मेंटली आप तैयार रहें कि अगस्त फर्स्ट वीक में रिक्रूटमेंट रैली होगी अहमदनगर में, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, जो भी ऑल आर्मर्ड रेजिमेंट के लिए उन्होंने सर्कुलेट किया है, तो जो भी आर्मर्ड के मेरे भाई हैं, उनके बच्चे सेना में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।